गुड इवनिंग फ्रेंड। जैसा कि आपको पता है, ये मेरा न्यू चैनल है जिसमें मैं टीचिंग के साथ साथ आने वाली एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन और उसके सिलेबस को भी डिस्कस करूंगी। तो ये चैनल आपके लिए बहुत अहम है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज हमारा टॉपिक है डाइस। तो डाइस को समझने के लिए या डाइस को पढ़ने के लिए हमें डाइस के किस्म को जानना बहुत जरूरी है। तो डाइस की दो किस्म है, एक है स्टैंडर्ड डाइस, एक है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस, डाइस की दो किस्म होती है, एक स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। हमारे एग्जाम में ये दोनों डाइस से क्वेश्चन आते हैं, स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो क्वेश्चन को पहचानने के लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि स्टैंडर्ड डाइस क्या है और नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या है। तो स्टैंडर्ड डाइस की ये पहचान याद रखिएगा। स्टैंडर्ड डाइस एक बात हमेशा याद रखिएगा, स्टैंडर्ड डाइस उस डाइस को कहते हैं जिसके अपोजिट की साइड को प्लस करने पर दोनों का जोड़ 7 हो जाए। यानी कि 2 है तो 2 के अपोजिट 5 होगा, 1 है तो 1 के अपोजिट 6 होगा, 3 है तो 3 के अपोजिट 4 होगा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड डाइस में उसके अपोजिट के नंबर जोड़ने पर 5 हो जाए, सॉरी 7 हो जाए। यानी 2 है तो उसके अपोजिट में 5 ही होगा, 3 है तो उसके अपोजिट में 4 ही होगा, 1 है तो उसके अपोजिट में 7 ही होगा। लेकिन स्टैंडर्ड डाइस की दूसरी सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसके अगल बगल के नंबर जोड़ने पर कभी भी 7 नहीं होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड डाइस की एक दूसरी खासियत ये है कि उसके अगल बगल के नंबर को जोड़ने पर कभी भी 7 नहीं होगा। अगर हम 3 को 2 से जोड़े तो 7 नहीं है, 3 को 1 से जोड़े तो 7 नहीं है, 1 को 2 से जोड़े तो 7 नहीं है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड डाइस में अगल बगल के नंबर को जोड़ने पर 7 नहीं होता है, जबकि अपोजिट साइड के नंबर को जोड़ने पर 7 होता है। ये पहचान स्टैंडर्ड डाइस की है। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस की अगर बात की जाए तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस की ये पहचान है कि उसके आसपास के नंबर को जोड़ने पर 7 होता है। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर हम इसके आसपास के नंबर को जोड़े तो 7 होता है, लेकिन 4 और 3 को प्लस करने पर 7 आता है। इसके अपोजिट के नंबर को प्लस करने पर 7 आता है या नहीं, ये सॉरी, इसके अपोजिट के नंबर को प्लस करने पर 7 नहीं आता है, जबकि आसपास के नंबर को प्लस करने पर 7 आता है। ये बात नॉन स्टैंडर्ड डाइस की है। तो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके स्टैंडर्ड डाइस या नॉन स्टैंडर्ड डाइस के अपोजिट, फॉर एग्जांपल 2 है तो 2 के अपोजिट क्या होगा, 3 है तो 3 के अपोजिट क्या होगा। हमारे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर हमें स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस पूरी तरह से क्लियर है तो हम कुछ सेकंड में ही अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो एक बात और याद रखिएगा कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस के एग्जाम में 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक हमारा 1 टाइप का जो क्वेश्चन आता है
वो हमारा आता है क्लोज डाइस। और दूसरा जो क्वेश्चन हमारा आता है ओपन डाइस। मैक्सिमम जो ओपन डाइस का क्वेश्चन होता है वो हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस से ही आता है। तो अब हमारा बात है क्लोज डाइस एंड ओपन डाइस। अब क्लोज डाइस ओपन डाइस किसे कहते हैं? क्लोज डाइस उस डाइस को कहते हैं जिस डाइस के हमें बस 3 नंबर ही नजर आए। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये जो डाइस है स्टैंडर्ड डाइस भी एक क्लोज डाइस है। ये जो डाइस है हमें कितने नंबर नजर आ रहे हैं? 3 नंबर, 2, 3 एंड 1, बस ओनली 3 नंबर नजर आ रहे हैं। ये देखिए 3, 4, 2, हमें कितने नंबर नजर आ रहा है? ओनली 3 नंबर नजर आ रहा है। तो ये क्लोज डाइस है। जबकि ओपन डाइस में हमें जो डाइस है वो पूरा खुला हुआ होगा, यानी हमें उसके 6 के 6 नंबर नजर आएंगे। ये देखिए, ये हमें इस डाइस के पूरे 6 के 6 नंबर नजर आ रहे हैं। तो ये हमारा एक ओपन डाइस है, जबकि इसका हमें बस 3 नंबर ही नजर आ रहे हैं और ये हमारा क्लोज डाइस है। तो एग्जाम में जो हमारा क्वेश्चन आता है तो कभी हमें क्लोज डाइस के अपोजिट बताना होता है, तो कभी हमें ओपन डाइस के अपोजिट को बताना होता है। तो चलिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। करंट गया, चलिए कोई नहीं, देखते हैं। आप लोग को स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस तो बिल्कुल समझ में आ गया है। चलिए कुछ क्वेश्चन है जिससे हम लोग स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस को, सॉरी कुछ डाइस दिया हुआ है जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस को ढूंढेंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसा एग्जाम में आता है। तो पहले है फाइंड द स्टैंडर्ड डाइस। तो हमें इन 4 में से स्टैंडर्ड डाइस को फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड डाइस का क्या बताएंगे? जिसके अपोजिट साइड का नंबर को प्लस करने पर 7 आता हो। लेकिन हमें तो अपोजिट साइड का पता ही नहीं है, तो हमको क्या करें? लेकिन फिर आगे क्या खासियत बताते हैं? जिसके आमने सामने के नंबर को, सॉरी अगल बगल के नंबर को प्लस करने पे कभी भी 7 नहीं आता हो। तो आप देखिए 6, 3, 9, 6, 1, 7, यानी अगल बगल के नंबर को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो 7 आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। 2, 4, 6, 2, 5, 7, तो ये भी हमारा स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। 3, 2, 5, 3, 4, 7, तो ये भी हमारा स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, क्योंकि अगल बगल के नंबर को ऐड करने पे क्या आ रहा है? 7, 1, 5, 6, 1, 1, 3, 4, 5, 3, 8। तो इसका जो है अगल बगल के नंबर को ऐड करने पे 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। अगर ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है तो 1 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा? 1 के अपोजिट में हमारा 6 होगा, 5 के अपोजिट में हमारा 2 होगा, 3 के अपोजिट में हमारा 4 होगा। ये याद रखिएगा। जिस तरह से हर सीट कैसे रिजर्व होता है, तो वैसे ही स्टैंडर्ड डाइस को समझ लीजिए, स्टैंडर्ड पर्सन है यार, इसके लिए तो सीट रिजर्व भी होना चाहिए। तो इसका मतलब 1 है तो उसके पीछे सीट उसका रिजर्व है 6, 2 है तो उसके पीछे उसका सीट रिजर्व है 5, यानी स्टैंडर्ड लोगों का सीट रिजर्व है। अब हम देखते हैं इन चारों में से स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है। तो पहले क्या देखना है कि हमारा अगल बगल नंबर का जोड़ क्या होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 2, 6, 4, 1, 5
पहला ही डाइस में स्टैंडर्ड डाइस मिल गया। बिल्कुल, हमें तो क्या पहला ही डाइस में स्टैंडर्ड डाइस मिल गया। अब हम यहाँ देखते हैं तो इसे तो देखने का जरूरत नहीं है, पहले ही मिल गया, लेकिन फिर भी मैं चलिए समझने के लिए देख लेते हैं। 3 to 5 to 7 यानी अगल बगल 7। यहाँ देखते हैं 4 3 अगल बगल 7, 3 4 अगल बगल 7। तो हमारा ये आया एक स्टैंडर्ड डाइस, एक हमारा स्टैंडर्ड डाइस ये आया। अब हमें देखना है फाइंड द नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी कि साधारण पासा जो होता है उसे। तो अब तो हमें क्या पता है साधारण पासा का क्या है। एग्जाम्पल ये है कि हमारा आस पास यानी अगल बगल के नंबर को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 2 6 8 6 4 10 4 2 6। तो ये तो हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। 3 5 8 5 1 6 3 1 4 ये भी हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। 6 4 10 6 3 3 4 7। देखिए यहाँ 3 और 4 यानी आस पास के नंबर को ऐड करने पर 7 हो जा रहा है। तो ये हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी साधारण पासा है। 4 5 9 4 5 9 हाँ 5 1 6 4 5 5। तो ये भी हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी साधारण पासा नहीं है। 6 4 10 4 3 7 ये हमारा आ गया नॉन स्टैंडर्ड डाइस। आसपास का भी देख लेते हैं 1 2 3 1 3 1 3 4 2 3 5 ये हमारा आसपास नंबर जोड़ने से 7 नहीं आ रहा है। 4 2 6 4 1 5 2 1 3 ये भी नहीं आ रहा है। 6 3 9 6 2 8 2 3 5 ये भी हमारा। तो जब याद रखिएगा, आपको फिर से बता रहे ताकि आप भूले ना, अगल बगल का नंबर जोड़ने पर जब भी 7 आ जाए नॉन स्टैंडर्ड डाइस, अगल बगल का नंबर जोड़ने पर 7 ना आए स्टैंडर्ड डाइस। अब कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग करते हैं। तो स्टूडेंट ये कुछ क्वेश्चन है जिस टाइप के एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं। तो पहला है ये एक डाइस दिया हुआ है, दिस इज द स्टैंडर्ड डाइस। आपका लिखा हुआ है कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। तो फाइंड द अपोजिट ऑफ 4। तो 4 के अपोजिट में क्या होगा। तो हमें पता है कि स्टैंडर्ड डाइस के अपोजिट के साइड को जोड़ने पर क्या होता है 7। तो सिंपल सा बात है ना, यहाँ पे 4 है तो उसके अपोजिट में हमारा क्या होगा 3, यानी कि यहाँ हमारा 3 होगा, यहाँ हमारा क्या होगा 1। और 5 के अपोजिट में क्या होगा 5 का अपोजिट में हमारा 2 होगा। तो यहाँ पूछ रहा है फाइंड द अपोजिट ऑफ 4। तो 4 के अपोजिट में हमारा क्या हो जाएगा 3। ठीक है। अब हमें दूसरा क्वेश्चन देखना है फाइंड द अपोजिट ऑफ 3। हमारा 2 डाइस दिया हुआ है, उस 2 डाइस को हमें देख के हमें क्या पता लगाना है कि 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर है। तो जब भी याद रखिएगा 2 डाइस 3 डाइस 4 डाइस कोई भी डाइस दिया हो तो हमें क्या देखना है कि उन डाइस में नंबर कॉमन होगा। तो देखिए ये 2 डाइस दिया हुआ है तो इन 2 डाइस में एक नंबर आपको कॉमन बिल्कुल मिलेगा। तो इन दोनों डाइस में देखिए 4, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, यानी कि हमारा 4 जो है कॉमन है दोनों में। हमारा 4 जो है दोनों में क्या है कॉमन है। तो अब हमें ये देखना है, कि 4 अब हमें क्लॉक वाइज जाना है। याद रखिएगा हमें क्लॉक, घड़ी किस तरह घूमती है इस तरीके से ना, इस तरीके से ऐसे घड़ी घूमती है 7 8 9 10। तो उसी तरीके से 4 है तो 4 का इस साइड 3, 3 का इस साइड 2, तो 4 का इस साइड 3, फिर उसके बाद 2, यहाँ पे क्लॉकवाइज 4 का इस साइड 5, 5 उसके बाद 6,
5 एंड 6। तो हमारा क्या आया है, वेट 4। ये हमारा क्या पूछ रहा है, फाइंड द अपोजिट ऑफ 3। तो हमारा 3 के अपोजिट क्या निकला, 3 के अपोजिट हमारा 5। यहीं पे अगर 2 के अपोजिट पूछता है तो 2 के अपोजिट 6। 4 के अपोजिट पूछता तो एक चीज नोट कीजिए, 4 के अपोजिट बस एक ही नंबर है जो यहाँ पे नहीं है, कौन सा नंबर, 1। तो हमारा 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द अपोजिट ऑफ 2। अब हमें 2 के अपोजिट, टू फाइंड द अपोजिट ऑफ 2। तो अब हमें 2 के अपोजिट, तो हम आपको क्या बोले कि हमें क्या निकालना है, पहले कॉमन देखना है कि इसमें कौन सा कॉमन है। तो कॉमन हमारा क्या नजर आ रहा है इन दोनों में, 3। फाइंड द अपोजिट ऑफ 2। एक चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 नंबर अपोजिट है, एक है 3 6, 3 एंड 6। ठीक है, क्या पूछ रहा है, फाइंड द अपोजिट ऑफ 2। तो जब भी याद रखिएगा, जब भी हमारा 2 नंबर डिवाइस में कॉमन हो तो जो अदर नंबर है वो एक दूसरा का अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 1 का अपोजिट हमारा 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन तो 6 और 3 का अपोजिट क्या आएगा, होगा, आपका मन में जरूर ये क्वेश्चन उठेगा। तो 6 का अपोजिट आपका 5 या 4, 3 का भी अपोजिट आपका 5 या 4। लेकिन अगर 2 नंबर कॉमन है तो थर्ड नंबर का ऑटोमेटिक जो है वो अपोजिट हो जाएगा। अब देखते हैं हमें फाइंड द अपोजिट ऑफ 3। अब हम किसके अपोजिट निकालते हैं, फाइंड द अपोजिट ऑफ 3। तो 3 का अपोजिट निकालने के लिए पहले कॉमन नंबर ढूंढेंगे। तो कॉमन नंबर क्या है, कॉमन नंबर है हमारा 3 दोनों में। ओके, उसके बाद हमें अभी कैसे जाना है, क्लॉकवाइज जाना है, 3 2 4। ओके, 3 5 1, 3 5 1। देखिए 2 के अपोजिट हमारा क्या आ गया, 2 के अपोजिट हमारा आ गया 5। 4 के अपोजिट हमारा क्या आ गया, 4 के अपोजिट हमारा आ गया 1। तो 3 के अपोजिट हमारा क्या होगा, तो हमें पता है डाइस में 6 नंबर ही होते हैं, तो हमारा 1 2 3 4 तो आ गया, 5 भी है, तो 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा हमारा 6। तो 3 के अपोजिट हमारा क्या आ जाएगा 6। फाइंड द अपोजिट ऑफ 2। अब हमें क्या पता लगाना है, 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि 6 1 5 1 6 2, यानी कि इसमें भी हमारा क्या है, 2 नंबर कॉमन है। जब भी हमें 2 नंबर कॉमन नजर आया, मतलब ये जब भी हमें 2 नंबर कॉमन नजर आया तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, 2 है यानी 2 के अपोजिट 5 आ जाएगा। याद रखिएगा, जब भी हमें 2 नंबर कॉमन नजर आया तो थर्ड नंबर का, इसमें जो थर्ड नंबर और सेकंड टाइप में जो थर्ड नंबर है वो दोनों एक दूसरा का अपोजिट हो जाएगा। अब चलिए, ये हमने देखे 2 डाइस वाले क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में हमारा 3 डाइस वाला क्वेश्चन भी आता है। तो अब हम लोग कुछ 3 डाइस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। आपको 3 डाइस दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि किसी नंबर का अपोजिट बताइए। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो फाइंड द अपोजिट ऑफ 5। तो जब भी आप देखिए हमारे पास क्या है, 3 डाइस है, तो 3 डाइस में पहले जो क्वेश्चन पूछा है हमें वो नंबर ढूंढना है कि वो नंबर किस डाइस में है। तो हम देखते हैं 5। तो 5 हमारा इस डाइस में है, इस डाइस में तो नहीं है, इस डाइस में भी नहीं है। तो 5 हमारा किस डाइस में है, इस डाइस में है। अब हमें इस डाइस में जो नंबर है वो नंबर इन दोनों डाइस में से
से डाइस में कॉमन है ये ढूंढना है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जो नंबर है उस नंबर को ढूंढना है कि वो कौन सा डाइस में है। अब फिर उस डाइस से दूसरा डाइस के कॉमन नंबर को ढूंढना है। बार बार याद रखिए इस बात को, पहले क्वेश्चन वाला नंबर ढूंढना है, फिर उस डाइस से रिलेटेड हमें कॉमन नंबर ढूंढना है। तो 5 3 6 3 5 इसमें है, तो कौन सा इसमें जो है कॉमन नंबर है। तो देखिए इसमें ये कॉमन नंबर है 6। अब इस डाइस का हमारा कोई काम ही नहीं है, अब हमारा सारा काम इस डाइस से है। तो जब हम लोग दो डाइस में वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो बस वही इसमें करना है। 6 है तो पहले हमें दो कॉमन नंबर 6 को बिल्कुल लिख देना है। फिर हमें क्लॉकवाइज जाना है। 6 का 3 देन 5, 3 and 5, 6 2 4 2 4। हमें क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द अपोजिट ऑफ 5। तो हमें 5 का अपोजिट पूछा जा रहा है। तो 5 का अपोजिट हमारा कौन सा आया है, 5 का अपोजिट हमारा आया है 4। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द अपोजिट ऑफ 1। तो हमारा क्वेश्चन में क्या है 1। तो अब यहाँ पे हमें 1 ढूंढना है कि कौन सा डाइस में है। तो हमारा इस डाइस में 1 है। ठीक है, तो हमारा इस डाइस में 1 है। तो अब हमें इस डाइस से कॉमन नंबर जो दूसरे डाइस के हैं वो इस डाइस से कॉमन नंबर हमें ढूंढना है। तो 1 3 2 5 4 3 6 2 4। तो इसमें हमारा 3 और 3 नंबर कॉमन है। 1 मिनट। हाँ, अब देखिए इस डाइस में हमारा क्या है कि हमारा एक कॉमन नंबर इस डाइस से मिल रहा है, हमारा एक कॉमन नंबर इस डाइस से मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे हमारा 2 यहाँ पे कॉमन है, 3 हमारा यहाँ पे कॉमन है। एग्जामिनर जो होता है, अब आपका जो है इस डाइस के अपोजिट क्या है, 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1। ये अपोजिट 3 5 4 3 5 4। तो यहाँ हमारा 1 का अपोजिट 4 आया है। लेकिन अगर हम दूसरे से कॉमन करते हैं तो हमारा 2 कॉमन है, 2 1 3। ये देखिए दूसरे से 2 1 3 2 4 6 2 4 6। तो हमारा क्या पूछा है कि हमारा पूछा गया है कि 1 के अपोजिट में कौन सा नंबर है। तो यहाँ भी हमारा 1 के अपोजिट में 4 आ रहा है, यहाँ भी हमारा 1 के अपोजिट में 4 ही आ रहा है। तो ऑप्शन में आपका 4 ही होगा। लेकिन अगर अलग नंबर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर अलग नंबर आता है, यहाँ पे 4 की जगह में कुछ और नंबर होता, तो ऑप्शन में से आपका 2 में से कोई एक दिया हुआ होता, तो आपको वो चूज करना पड़ता कि कौन सा। ये कभी भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों नहीं दिया हुआ होता। अब हमें थर्ड वाला देखना है, फाइंड द, ये डाइस दिया हुआ है, फाइंड द अपोजिट ऑफ 4। तो हमें क्या निकालना है, 4 का अपोजिट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या बोले, क्वेश्चन जो है वो वाला डाइस ढूंढेंगे। तो 4 हमारा यहाँ पे है, तो 4 जो है हम यहाँ पे ढूंढ चुके। अब इससे कॉमन ढूंढते, अब इससे कॉमन ढूंढते हैं 6 5। अरे 6 5 तो यहाँ भी है कॉमन। याद करो मैंने जो सेकंड वाले डाइस बताए थे, जब भी दो कॉमन नंबर हो, जब भी दो कॉमन नंबर हो तो ये अपने आप थर्ड नंबर जो है वो अपने आप एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। यानी 4 का अपोजिट आपका 1 हो जाएगा, 4 का अपोजिट आपका 1 हो जाएगा। तो कल के क्लास में हम जो है ओपन डाइस के हर टाइप को देखेंगे, क्योंकि ओपन डाइस में जो है वो पढ़ाने में पूरा एक क्लास लग जाएगा, क्योंकि उसकी बहुत सारी टाइप, बहुत सारे तरीके से खोल करके डाइस को एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है। तो हम उसकी हर टाइप को कल सॉल्व करेंगे। आज के लिए यहीं तक। अगर आपको क्लास पसंद आई तो आप अपने दोस्तों को
जरूर रिकमेंड करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।